इस मस्जिद की सफ़े, इस मस्जिद का मुसल्ला, इस मस्जिद की एक एक जगह, एक एक चीज़ जो है 11-12 साल की रफाकत है कारी गुलाम मुस्तफा साहब की, और वो जुड़ी हुई है इस मस्जिद के साथ कि इस मस्जिद की सफ़े, इस मस्जिद का मुसल्ला, इसकी टूटियाँ, इसके वाशरूम, हर चीज़ हर कारी साहब के साथ जुड़ी हुई है कि 10 से 12 साल कारी गुलाम मुस्तफा साहब ने इस मस्जिद की खिदमत की है। हम अगर उनका जिक्र खैर न करें तो मेरे भाइयों ये बहुत गलत होगा कि एक बंदे ने 10-12 साल, ये खिदमत दीन क्या मामूली चीज़ है? हर कोई करता है? नहीं, इंतखाब खुदाबंदी है ये मुसल्ला, इंतखाब खुदाबंदी है। अगर हजरत मास्टर साहब इस जिंदगी की उम्र में, हाजी मानुल्लाह साहब इस उम्र में पहुंचकर भी मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं तो ये तौफीक खुदाबंदी है, ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की रज़ा है उनके साथ। और यकीन मानिए उनकी सेहत और तंदुरुस्ती का राज भी यही है हाजी मानुल्लाह साहब की कि इस बुढ़ापे की उम्र में लोगों से बिस्तरों से नहीं उठा जाता कि अल्लाह ने तौफीक दी है कि इमामत करवा रहे हैं। तो लिहाजा कारी गुलाम मुस्तफा साहब ने 10-12 साल आपकी मस्जिद की खिदमत की है, आपको नमाजें पढ़ाई है, आपने तकबीर में कह दिया है पढ़ते हुए, नीयत जब की है कह दी पीछे इस इमाम के, आप बरीउ ज़िम्मा हो चुके हैं। आपका अपना वजू अगर दुरुस्त है तो आप बरीउ ज़िम्मा हैं, आपकी पाकीज़ी और तहारत अगर पूरी है तो इमाम के पीछे आप बरीउ ज़िम्मा हो गए हैं। अब आपका तमाम बोझ उसके कंधों पर आ चुका है, आपने अल्लाहु अकबर कहा, आप बरीउ ज़िम्मा हो गए। अब अगर आपकी तस्बीहात रह गई तो किफ़ायत हो जाएगी। अगर आपके किसी अमल में इमाम की इक्तदा में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसकी रियायत है आपके लिए, लेकिन आपकी तमाम मुकम्मल नमाज का बोझ इमाम के कंधों पर आ चुका है, उसने तमाम की नीयत कर ली है, वो नुमाइंदा है अब आपकी दरख्वास्त का अल्लाह की बारगाह में, वो अब नुमाइंदा बन चुका है, आपकी नमाज की कबूलियत का भी नुमाइंदा है, वो गारंटी बन चुका है, जमानत ले रहा है आप सबकी नमाज की। जो मुसल्ले पर खड़ा है वो कोई मामूली इंसान है यार, हर कोई कैसे खड़ा हो सकता है? कोई अपनी मर्जी से खड़ा नहीं होता। ये इंतखाब खुदाबंदी है, ये तौफीक खुदाबंदी है कि जिसको रब पसंद करता है। और यकीन मानिए जब से कारी साहब की रहलत की खबर पहुंची है, जब से कारी साहब के दुनिया से जाने की बाद इस खबर, जब से ये खबर सुनी है तो पहाड़ की तरह ये खबर सीने में टूटी है कि कैसे दिनों में कारी साहब हमसे रुखसत हो गए, कैसे दिनों में रुखसत हो गए। और मुझे अपने उस्ताद की वो बात याद है, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, मौला अब्दुर्रहमान अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, जामिया अशरफिया के मुहद्दिस अज़ीम कि जिस मर्द मुजाहिद ने 56 साल बुखारी शरीफ पढ़ाई है, 56 साल सिर्फ सही बुखारी शरीफ का दर्स दिया है और जुबानी हजरत को याद हो चुकी थी उस्तादों। उस्ताद जी फरमाते थे कि परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें लोग बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे। आज देखिए जिसकी कोई नहीं सुनता उसको वो इमाम पर चढ़ जाता है, जिसको कोई पूछता नहीं वो मौली साहब पर आकर अटैक करेगा, मौली साहब को बात कर देगा। आज मुआशरे में उमूमी तौर पर ऐसा है, आप लोग तो ऐसे नहीं है, आपको नहीं कह रहा, आम मुआशरे में आज ऐसे ही चलता है। मैंने गुज़िश्ता दिनों एक कारी साहब रखवाए नहर के पार, ठीक है, तो वो बेचारा भी कल अपनी दास्तां सुना रहा है तो वो रोना आता है। यानी अमूमी तौर पर मुआशरा ऐसा हो चुका है। अरे जिसको बात कर रहे हो उसके बारे में ये तो सोचो कि वो तुम्हारी नमाज की जमानत ले रहा है, तुम्हारी नमाज का जामिन बन के मुसल्ले पर खड़ा है, वो कुछ छोटी जिम्मेदारी उसको दी है। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम जो मुसल्लों पर खड़े होकर नमाजें पढ़ाते हो, ये जो इमामत करते हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतखाब हो तुम लोग। जिसने नबूवत इंतखाब खुदाबंदी है, मुसल्ला रसूल भी इंतखाब खुदाबंदी है, और ये मुसल्ला क़यामत तक चलेगा। क़यामत में भी तमाम मस्जिदों को इकट्ठा करके बैतुल्लाह में जम कर दिया जाएगा और बैतुल्लाह से तमाम ज़मीन के हिस्से को अर्श मुअल्ला पर उठा लिया जाएगा। ये बैतुल्लाह की बेटी है मस्जिदें रुए ज़मीन पर जहाँ भी है। तो बताइए, हमारे उस्ताद कहते थे तुम अगर मस्जिद की खिदमत पर मामूर हो तो ये अल्लाह की तौफीक से हो, इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो वो कम है। और ये बात कहा करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी तौफीक है ये दीन, ये मुसल्ला, ये इमामत, ये इतनी बड़ी तौफीक है कि कल क़यामत के दिन लोगों के अमाल नामे भी खुलेंगे, हमारे भी अमाल नामे खुलेंगे। तो कहीं किसी जर्रे पर कारी गुलाम मुस्तफा का पढ़ा हुआ स्टूडेंट उसका अमल नहीं आएगा कि जिसने हज़रत कारी साहब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया है। तो मेरे भाइयों, मैं दस बस्ता ये दुआ अर्ज करने लगा हूँ कि आप हज़रत कारी साहब को अपनी दुआओं में याद रखें।
हज़रत कारी साहब के लिए साले सवाब करें, कुरान मजीद की तिलावत करके उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ करें कि रब्बुल आलमीन हज़रत कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब की नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आला इल्लिय्यीन उनका मरकज़ बने और इंशाअल्लाह बनेगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बनेगा। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो बख्शने वाला है, वो दर्जात को बुलंद करेगा कारी साहब के। रब्बुल आलमीन उनके मासूम बच्चों की जिंदगियों को बेहतर करे, तो जो मासूम बच्चे वो छोड़ कर गए हैं, इलाहुल आलमीन उनका पुरसाने हाल अल्लाह है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं बनता। ये पुरसाने हाल वहदहू ला शरीक है, अल्लाह ही पुरसाने हाल है और अल्लाह ही से हम दरख्वास्त करते हैं कि रब्बुल आलमीन उनके बच्चों की भी हिफाजत फरमाए और उन्हें भी इलाहुल आलमीन बेहतरीन जिंदगी नसीब फरमाए। तो सामीन मोहतरम, ये दुआओं में याद रखे कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब को, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए।